गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। और आज सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। 29 जुलाई है आज। तो सभी लोग सुने कथा, छोटी सी कथा सुनाऊंगी। और आज पीले वस्त्र, चने दाल और हल्दी और केले भी दान कर सकते हैं। आज पीली वस्तुएं दान करें, इसका फल बहुत ही अच्छा होता है। फल ही शुभदायी होता है फल। और श्री गुरु, आपके जो भी गुरु माने हैं आपने, उनकी प्रणाम करें। उनको जो भेंट स्वरूप जो आप देना चाहते हैं वो दें। और आज का दिन इसीलिए गुरु को ही समर्पित है। और बच्चे अपने शिक्षक का और अपने माता पिता को प्रणाम करें, उनके चरण छुएं और उनसे आशीष लें, जिससे उनकी दीर्घायु और वो सफलता प्राप्त करें। तो आइए हम छोटी सी कथा सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की एक छोटी सी कथा है। एक व्यापारी था और उसको पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत साल हो गए थे। सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था वो। और एक बार पूजा में गया तो वहीं उसने प्रार्थना की कि मुझे भी पुत्र हो तो मैं सत्यनारायण की भगवान की कथा अवश्य करूँगा। तो उससे भगवान की आशीर्वाद रूपी पुत्र हुआ और पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन उसने कथा नहीं की और उससे पुत्र बहू नहीं मिल रही थी। तो सत्यनारायण भगवान ने प्रार्थना की तो उसे एक अच्छी बहू मिली और जिससे वो तय हो गया उसका विवाह। बाहर गया बेटा शादी के बाद। तो उसके पुत्र को लौट के नहीं आया बहुत टाइम तक। तो उन्होंने प्रार्थना की सत्यनारायण भगवान से, तो उसकी खबर आई कि वो पुत्र जल्दी ही आ रहा है। तो जैसे ही वो आएगा वैसे हम कथा करेंगे, ऐसी मनोकामना उन्होंने रखी सत्यनारायण भगवान के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने। तो लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना फिर से वो भूल गए। जैसे ही पुत्र आ गया सब कुछ भूल गए वो कि हमने कथा के बारे में बोला था। शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो बहुत टाइम तक उसे पुत्र नहीं होता। तब भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम पुत्र हो जाएगा तो हम प्रार्थना वो करेंगे, कथा करेंगे। फिर भूल जाते हैं वो कथा करना। और पुत्र जब बड़ा होता है फिर भी उसको बीमार होने लगता है। तो फिर हम बीमार सही हो जाए तो हम कथा करेंगे, फिर भूल जाते हैं वो कथा करना। एक बार पुत्र बाहर व्यापार के लिए जाता है, उसकी खबर नहीं आती, लौट के नहीं आ पाता। एक नाव जो किनारे पर डगमगा रही थी, धन से भरा हुआ नाव थी, वो उसमें पुत्र था उस व्यापारी का। लेकिन वो नाव किनारे तक नहीं आ पाती है और डूबने की कगार पर रहती है। लेकिन तब उसको पत्नी कहती है, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कही थी, वो अभी तक नहीं की है, इसका संकल्प आप आज ही करेंगे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। और जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं, उनकी नाव से बेटा उनका स्वस्थ सकुशल घर आ जाता है। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। उस नाव से जो डूबी रही थी, उससे वह ईश्वर ने बचाया उनको। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और सत्यनारायण भगवान की कथा करने की तैयारी करते हैं। धन भी वापस आ गया, पुत्र भी वापस आ गया था। पुत्र वधू दोनों बैठते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और प्रसाद बनाते हैं। और सभी अपने आसपास के लोगों को बुलाते हैं, कथा सुनाते हैं और सभी लोग खूब आरती गाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और उसको जैसा फल मिला, सत्यनारायण भगवान ने बहुत कृपा की, ऐसे ही हम सब पर कृपा करेंगे। और जब भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा कहें और बोलें तो अवश्य करें, उससे बहुत ही फल शुभदायी होता है सत्यनारायण कथा का। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।